तो पढ़ रहे हो बेटा आप? हाँ। बहुत। क्या पढ़ रहे थे अभी आप? अभी हाँ। सारे ये याद कर रहे थे। देखो बच्चा पढ़ते हुए मुझे मिला है, लेकिन वो होमवर्क कर रहा था। और क्या पढ़ रहे थे बेटा आप? कितने दिन हो गए इसको पढ़ते हुए? ज़्यादा दिन नहीं हुए, कितने 6-7 दिन हुए होंगे ना, 7-8 दिन हुए होंगे। चलो इसके बारे में कुछ जानकर ले लेते हैं। चलो इधर लगा कुर्सी, क्यों इधर तो बुनी आ गया पास। हाँ बस बस ठीक। 8 बजे अच्छा ले अरे मतलब कुछ मतलब। तो आज हम आए सर्वे के लिए। सर्वे करने पर बच्चों किस प्रकार घर पे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। नाइट का टाइम है और दिन में भी इसलिए नहीं बन पाती कि जो पेरेंट्स लोग होते हैं खेत बाड़ी पर चले जाते हैं, ग्रामीण एरिया है काम करने के लिए, तो दिन में तो बन ही नहीं पाती है। और उनके पास भी टाइम इतना नहीं होता है कि वो इतना सारा टाइम दे मुझे, और मैं भी नहीं चाहता उनका कुछ समय बर्बाद हो। सिर्फ नाइट में क्या सभी लोग मिल जाते हैं, बातचीत हो जाती है, बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, जो भी समस्या होती है पेरेंट्स को मुझे बता देते हैं। अभी इस बच्चों कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए। और ये बेटा पहले कभी पढ़ते थे आप कहीं पर? कहाँ पढ़ते थे आप? बागचा विक्रम। तो इसको जब मैंने टेस्ट लिया तो इनको इनके चाचा श्री भी यहाँ पर मौजूद है। इनके पिता श्री तो यहाँ पर है नहीं, वो कहीं गए हैं, तो इनके दादा यहाँ पर हैं। तो उनके अनुसार या फिर जो इनकी मैम भी बेटी यहीं पर मेरी सिस्टर, इस बच्चे क्या 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 इसको क्या आता था? कुछ नहीं आता था उसका ना बेटा। कुछ नहीं मतलब क्या? अनाराम वगैरह अल्फाबेट अनाराम वगैरह नहीं आते थे। कितने दिन हो गए इसको? 7-8 दिन हुए। 7-8 दिन हुए। बेटा आपको अनाराम आते थे पहले? नहीं आते थे। क्यों दीपक, अनाराम आते थे इसको पहले? कहीं नहीं आता था सर, पर ऐसे ही टेढ़े लगते जब माथी पता नहीं पढ़ता था कि नहीं, हमसे नुकते क्या पढ़ता था। अच्छा अच्छा। हाँ। कहने का मतलब ये इनके नाना नानी बेटे हैं, ये इनके चाचा श्री भी हैं दीपक। ये पढ़े लिखे हो ना तुम भी? ये भी पढ़े लिखे हैं। और इनके जो भतीजा लगता है ना, ये भतीजा है इनका। कुछ नहीं आता था कहने का मतलब। और अभी लगभग 7-8 दिन हुए अभी कोचिंग आते हुए। तो बच्चे को आप मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब ये तो मुझे आइडिया नहीं पूरी मुझे जानकारी नहीं कौन से स्कूल में कहाँ पढ़ता था, लेकिन उन्होंने बागचा विक्रम नाम से बता सरकारी स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था। 2री क्लास का इन्होंने बोला है। अब ये तो मुझे इनके पिताजी बोलते तो पूरा सही पता चलता है, लेकिन 2री क्लास इन्होंने बोला है। ये कोचिंग क्या है? सारी कोचिंग। तो आपको मैं इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ अभी कोचिंग का है। कहाँ से स्टार्ट किया मैं देख लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे को बस उसने इतना सा कहाँ पे इतना ये टेस्ट लिया था ना, तो अच्छा टेस्ट लिया बस यहाँ तक है ना, ये है ना ये। तो आप देख पा रहे हैं जब कोचिंग कोई भी बच्चा स्टार्ट होता है तो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। तो आप ये देखना, ये लाइन ये और ये वाली और ABCD 4 लेटर ABCD के सॉरी EFGH तक, मतलब ये लाइन अनाराम की और ये लाइन आपकी ABCD की है आई थिंक। क्या ये गिनती इसने लिखी थी क्या? ये तो देख के लिखी थी, मैंने कैसे लिखी थी बेटा ये आपने? अच्छा 10 तक गिनती है ना। अच्छा ऐसा है। तो देखना बच्चे को 2री क्लास में है और आप बच्चे की उम्र समझ सकते हैं कि वो अच्छी खासी उम्र है जिसमें बच्चा अनाराम सीख जाता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCD भी सीख जाता है और गिनती भी सीख जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर बच्चे को डिसमोटिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा इसमें गलती इसकी नहीं है कुछ से कुछ भी। इसमें गलती 2 लोगों की होती है। एक तो होती है जिस स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है टीचर्स की, ठीक है, और दूसरी गलती ये होती है कि माता पिता ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये 2 लोगों की गलती होती है। बच्चे की कहीं ना कुछ भी गलती नहीं होती है,
ये एक रूल होता है, नियम भी होता है। बच्चे किसी प्रकार की कोई गलती होती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक की होती है, और दूसरी गलती हुई है माता पिता की होती है। माता पिता की इसलिए होती है कि माता पिता अगर पढ़ने ही नहीं, घर से नहीं पहुंचाएगा तो शिक्षक सिखा नहीं सकता। लेकिन जब माता पिता स्कूल में पहुंचा रहा है और बच्चा फिर नहीं सीख रहा, तो फिर तो शिक्षक की गलती है, फिर शिक्षक की गलती है। ठीक है, तो बेटा आप स्कूल में कितने साल पढ़े वहाँ पर? स्कूल में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। 8-10 महीने ही रहे हो। 8-10 महीने, 8-10 महीने पढ़ा है ओनली, इसके अलावा कहीं पढ़ा ही नहीं फिर? तो महीना के 2-4 पत्ते नहीं के कोचिंग जाते थे? पढ़े हो बेटी माँ सासरा में तीगो चोरो 2 ही चोरा पढ़े 8-10 महीने में 5-6 महीना तम तो यही मानो। तो 8-10 महीने पढ़ा है, सही बताओ, जिससे कि अपन 8-10 महीने पढ़ा है। बस हाँ अच्छा, तो कोचिंग की भी बोल रहे, कोचिंग की भी बोल रहे, कोचिंग कोचिंग भी जाता था। कोचिंग भी। तो देखना यहाँ पर कहने का मतलब ये बच्चे की गलती नहीं है। क्यों नहीं है गलती? क्योंकि 8-10 महीने गया, स्कूल गया, कोचिंग भी जा रहा था, तो यहाँ पर गलती एक पढ़ाने वाले की मुझे दिख रही है। अब ये मैं ऐसा ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ कि ये सिर्फ बच्चे ने बोला कि सर मैं स्कूल भी जाता था और कोचिंग भी जाता था। जब इस 8-10 महीने स्कूल भी गया और कोचिंग भी गया, तो फिर बच्चे ने एक लाइन तो अनाराम की लिखी भाई, और 3, 2, 4, 6, 8 अक्षर ABCD के लिखे हैं और 10 तक गिनती लिखी है। तो ये गलत है। अभी मैं इसका टेस्ट हुआ था, तो इसके बाद में ये मैं पूछ लेता हूँ इसको क्या क्या सीखा, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। ये बेटा आपने लिखा, ये आपने लिखा ना, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये लाइनें यहाँ पे कोचिंग पर दीदी के द्वारा दी जाती है और ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसको ये पहले रिवाइज अभ्यास करवाया जाता है बच्चों को, तो बच्चों को भी अनाराम सिखाए जा रहे हैं। तो आप अनाराम कहाँ तक सीख गए? अनाराम सर, अनाराम कहाँ तक सीख गए ये बताओ फटाफट बताइए। देखना कुछ लाइनें मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक, ये कुछ उसने यहाँ पे जो कोचिंग का रजिस्टर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए, 7 दिन, कितने दिन हुए? 7 दिन हुए ना। ये इसका रजिस्टर है, मतलब 7 डेज का रजिस्टर है ये। तो 7 दिनों में बच्चे ने इतना लिखा है, और स्कूल कोचिंग से जितना मिलता है वो ट्राई करता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर उस राइटिंग के लिए दी जाती है, ये आप देख रहे हैं। ये 7 दिन का रिपोर्ट कार्ड इसका है। और ये आज है, आज कितना, ये कितनी तारीख का है? 11 तारीख का है ये। आज कितनी 12 है ना। अच्छा आज संडे। ये आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये 11 तारीख का इसका होमवर्क है, वापस उसका दोबारा से करवाया गया यहाँ पर। और मात्राओं की जानकारी और ये, और इसको रिवीजन लगभग, जिससे कि बच्चा भूले ना। तो ओनली 7 डेज की रिपोर्ट है कि बच्चे को अभी अनाराम सिखाए जा रहे हैं, गिनती सिखाई जा रही है, ABCD भी सिखाई जा रही है। फास्ट चलो ठीक है, जोला में ही होगा 3-4 लाइन सीखा। गया है अभी वो लेने। मैं से सीख गया हो बेटा, सको तुम तो पढ़ा। चलो इतने वो लेने के, इतने इनसे बात कर लेता हूँ। ये यहाँ पर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? सही बता ना, जो भी है। नहीं पढ़िए गना से खाटो बैठ जिया धनी उठता हम पढ़वा लग। अच्छा डंडू को पढ़े, अच्छा 2 टाइम पढ़े पढ़ता है। अच्छा, तो मतलब और इसके अलावा ज़्यादा मस्ती तो नहीं करता? नहीं करा। लड़ाई झगड़ा बच्चों के साथ? बच्चा की मैं जहाँ नहीं देन अच्छा चिचुरिन को आवाज गोली ना दोबारा घोषित आज वही में था लाल। मैं तुम्हारी लारी ले गई से मैं से नहीं, उसका बिहेव तो अच्छा है। तो आज थोड़ा लेट ही नहीं उठा वो, मतलब लेट उठता है, यूँ बोलो। लेट उठता है। मैं पकड़ से किया बेटा चलो। लेट हो जा। बच्चे का देखना रिपोर्ट कार्ड ये आया कि बिहेव के हिसाब से बिहेव उसका अच्छा है, फालतू बच्चों में उठना बैठना नहीं है, हाँ नहीं जा किसी प्रकार से नहीं आई। मैंने उनसे पूछा इनके नाना नानी से, पट्टी पावड़े था। सॉरी नाना नानी नहीं, बाय मिस्टेक मुझसे नाना नानी निकल के दादा दादी इनके ये। तो ये बड़ी के लगा दी जरा। बिहेव अच्छा है बच्चे का, सुबह शाम पढ़ता भी है। और अभी ज़्यादा दिन का तो नहीं हुआ, तो इतना मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि 7 दिन ही हुए अभी इसको पढ़ते पढ़ते। तो इसको पहले कुछ लाइनें थी, तो ये कहाँ तक सीख गया? 4 चम्मच, ये यहाँ तक सीख, लगभग 2-4 लाइनें आगे बढ़ा। अभी 7 दिन में बस इतना से सीख सकता है बालक।
तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कहाँ तक सीखे आप? यहाँ तक? ये कहाँ तक सीखे? उंगली रख के दिखाओ, मैं बता देता हूँ आपको अनाराम बच्चा कहाँ तक सीखा है अभी। ये इधर वाला सीख गया है ये, और इधर कहाँ तक सीखे आप? उंगली रख के दिखाओ कहाँ तक आपको आने लग गए। यहाँ तक। तो मित्रों यहाँ पर ये यहाँ से पूरा ये टोटल, और ये यहाँ तक बोला उसने अणा तक। ठीक है, ये लगभग 7 दिन में इसने कवर किए। ठीक है, अच्छा सीख लिया बच्चे ने। लिखना भी आता है बगैर देखे? अच्छा बगैर देखे आता है। हाँ लिख ली भी वो बगैर दे। अच्छा लिख लेता, बगैर देखे वो सीख गया। चलो ठीक है, मैं ABCD की बिगड़ देख के कम कम आता है। हाँ बगैर देखे अभी थोड़ा कम कम आता है। ठीक, ABCD अच्छा इसमें है ना। चलो मैं ABCD की बात कर लेता हूँ। उसने ABCD भी इसको नहीं आती थी, तो ABCD कितना सीखे ये देख लेते हैं। तो बताइए आप ABCD कहाँ तक सीखी? उंगली रख के दिखाओ आप अंशुल। हाँ बताओ। यहाँ तक बिना देखे। कहाँ तक? यहाँ तक? नहीं यहाँ तक। यहाँ तक 2 4 5 6 7 यहाँ तक 8। तो छः लेटर तो उस दिन ही लिखे थे आपने, लिखे थे क्या इसने? तो 2 लेटर पढ़े अभी आप। 2 अक्षर सीखे अभी तक। यहाँ मित्र थोड़ा सा कमी मुझे भी लग रही है कि टेस्ट के साथ पता नहीं। अब टेस्ट इनकी मैम ने बोला, दीदी ने बोला कि इसने 6 लेटर लिखे थे ABCD के, तो ये 2 लेटर आगे बढ़ा अभी। तो इस पर और भी ध्यान दिया जाएगा कि ABCDEFGH और I तक सीखा है। कहाँ तक सीखा? I तक या J तक? बिना देखे कहाँ तक लिख देते हो भैया? H तक। और देख कर के कहाँ तक पढ़ लेते हो? देख कर पूरी लिख देता हूँ। देख कर नहीं पढ़ने की बोल रहा हूँ। पढ़ना तो पढ़ना कहाँ तक आता है? यहाँ तक ही आता है। तो अभी ABCD भी कमज़ोर है उसकी, तो ABCD अभी सीखते जा रहा है। और कल से, आज तो वैसे हॉलीडे था, तो कल से और ध्यान दिया जाएगा। 2-3 दिन तो आया ही नहीं। अच्छा और 2 दिन आया था ना, तो छुट्टी होने के टाइम पे आया था। 2 दिन तो 2 दिन आया नहीं। हाँ 2 दिन तो गैप मारा उसने। 2 दिन एक गैप मारा। कुछ घर पे कोई नहीं था, और एक दिन बोला था नींद लग गई थी। अच्छा 4 दिन हो गए। हाँ कैसे तो यहाँ पे एक और रिपोर्ट निकल के ये आई है कि 7 दिन को इसको आते हुए हो गए, लेकिन ये नहीं सीखने के कारण मैं तभी तो बोलूँ 7 दिन में 2 ही अक्षर क्यों आगे बढ़ा। ज़्यादा बढ़ना चाहिए था बच्चे को, क्योंकि 2 दिन तो ये आया नहीं, और 2 दिन छुट्टी के टाइम पे पहुंचा। तो 4 दिन हटाओ, कितने? 3 दिन ये आया 7। तो बेटा आप छुट्टी नहीं मारना पहली बात तो, हाँ ठीक है? ये गड़बड़ नहीं करना है। ओके सर। ओके, सॉरी बोलो। सॉरी सर। ठीक है, ये ABCD का रिपोर्ट था। इसके अलावा और गिनती कहाँ तक सीख गए आप? गिनती 15-16 तक सीखी। 15-16 तक। तो गिनती ये भी अभी इसको 15-16 तक ही आती है। मतलब अभी बच्चा अनाराम सीख रहा है, और ABCD भी सीख रहा है, और गिनती भी सीख रहा है। 15-16 तक गिनती आती है। लगभग इसको 7 दिन हो गए इसको यहाँ पर कोचिंग आते हुए, बट उसमें से 4 दिन इसने गैप मार दिया, 3 दिन ही हुए। तो इसका रिपोर्ट कार्ड ये था। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर करें कि, और सुझाव भी दें किस प्रकार से हम बच्चों को और अच्छे सिखाया जा सके, और किस प्रकार से इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक जो कमज़ोर तबके के लोग भी रहते हैं, जैसे तैसे बेचारे मेहनत करते हैं, फीस भी अदा करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं एक और सर्वे मतलब बच्चे से मिलने गया, तो वहाँ पर रिजल्ट पेरेंट्स ने सुना है कि बच्चा अभी मेरे पास 1 साल से लगभग पढ़ने आ रहा है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। हिंदी सीख गया, इंग्लिश सीख गया, और मतलब सब कुछ सीख गया है। लेकिन स्कूल में वो 6 साल तक पढ़ा। 6 साल तक उससे लगभग एक प्राइवेट स्कूल ने 2 प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा है। तो उसमें से एक प्राइवेट स्कूल ने उससे लगभग अभी 25-30 हज़ार रुपये ले लिए। कितने? 25-30 हज़ार रुपये। आप समझ सकते हैं, बच्चा कुछ नहीं सीखा, मतलब अनाराम भी नहीं सीखा, ABCD भी नहीं सीखा।
हिंदी अब जब अनाराम ABCD नहीं आएगा तो हिंदी पढ़ना तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, आप समझ सकते हो। चलो ठीक है, तो बच्चे की इन्होंने TC निकलवानी चाहिए तो TC नहीं दी स्कूल वालों ने कि अब बकाया फीस, जब बकाया फीस में ओनली 3,000 थे और सारा फीस उनको दे दी थी। अब बताइए कि अब बच्चा जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी। चलो ये तो समय रहते, अभी इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, समय रहते इनके पेरेंट्स चेत गए, मम्मी पापा इनके दादा दादी, इसको भी अभी कुछ ही नहीं आता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे हैं मेरे पास जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है। इसके जिम्मेदार तो भैया शिक्षक है और उनके माता पिता हैं। लेकिन ये माता पिता थोड़ी बहुत जल्दी से समझ में आ गया कि और उनको ध्यान भी देने लगे। इनके चाचा भी थोड़ा समझदार है। कहाँ तक पढ़े हो आप दीपक? ये इनके चाचा हैं दीपक, वो 8वीं तक पढ़े, तो उनको जानकारी है थोड़े पढ़ने की, हिंदी की इस प्रकार की, जिससे वो बता देते हैं। तो ये समय रहते बच्चों को कोचिंग भी भेजने लग गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ही कहीं पर भी इसको पढ़ाना चाहिए, और ये अभी मेरे पास यहाँ भेज रहे हैं। तो अभी 7 दिन की रिपोर्ट है, इसके बाद मैं 1 महीने बाद वापस इनकी रिपोर्ट दूंगा आप लोगों को, और बताएं इसमें कितना सक्सेस मुझे मिली है और बच्चों को कितनी मिली है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।